सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट थर्ड संस्कृत पेपर 1 टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 25 से 28 तक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों को मारना है, अर्थात कौरवों को मारना है। ये सुनकर जो अर्जुन है वो शोक कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिन्होंने बचपन से पाला है और जिनके साथ मेरे बचपन से आज मैं जितना बड़ा हो गया हूँ, तब तक साथ रहे हैं और आज मैं उन्हीं को ही मारूँगा। ये सोचकर वो शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं शरीर को मार रहा हूँ, लेकिन भगवान उन्हें शरीर और आत्मा का फ़र्क समझाते हैं, सत और असत का मतलब समझाते हैं। और पिछले जो 2 और 3 वीडियो थी, जिनमें हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं, उनमें भगवान लगातार आत्मा के रूप को बता रहे हैं कि आत्मा क्या होती है, जिससे जो अर्जुन है, वो समझ पाए कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम शरीर को मार रहे हो केवल, और शरीर तो वैसे ही मरने वाला है, तो उसकी तुम फ़िक्र मत करो। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। और भगवान और भी समझा रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा क्या होती है और उसकी प्रकृति क्या है। श्लोक संख्या 25 को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भगवान आगे अर्जुन को क्या समझाते हैं। अव्यक्तो अयम् अचिन्तयो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं, यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अव्यक्त है। अव्यक्त यानी व्यक्त नहीं होता और दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता नहीं है। यह चिंतन का विषय नहीं है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते आप कि कैसा होता है, ये अकल्पनीय है। अकल्पनीय है और अचिंत्य है। और यह निर्विकार कहा जाता है, यानी इसका कोई रूप भी नहीं है, निर्विकार है और इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। विकार मतलब परिवर्तन नहीं आता। कोई भी इसको मतलब इसको परिवर्तित नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं होता, ये हमेशा जैसा था वैसा ही रहता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आत्मा को क्या-क्या बताया है? अव्यक्तः बताया है, यानी व्यक्त नहीं होती। अचिंत्य बताया है, यानी इस पर आप चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, ये विषय ही ऐसा है। और अविकार्यः बताया, यानी इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान ने ये आत्मा के गुण बताए हैं और ये बताकर भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जब इन कौरवों को मारोगे तो केवल और केवल इनका शरीर नष्ट होगा, इनकी जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होगी और वो पुनः जो वो आत्मा है वो एक नया शरीर लेकर उत्पन्न होगी, ठीक है? मतलब एक नया शरीर लेगी, ये उत्पन्न नहीं होती है। भगवान ने बोला ना, अजः बोला था, तो अजः मतलब जन्म रहित है, उत्पन्न नहीं होती, जन्म नहीं होता। बस ये अलग-अलग शरीरों के अंदर प्रवेश करती है। आगे श्लोक नंबर 26 है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। भगवान यहाँ कहते हैं, हे महाबाहो, हे महाबली अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला यानी जन्म होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान शुरुआत में और हमेशा से शास्त्रों में जो लिखा आ रहा है और भगवान ने भी पीछे वाले श्लोकों में चर्चा की है कि जो आत्मा है वो अजम है और अविनाशम है। यानी कि आत्मा कभी भी जन्मता नहीं है, जन्मना नहीं है, उसको कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जन्म नहीं लेता और कभी भी मरता नहीं है, अविनाशम है। लेकिन भगवान यहाँ पर रुक कर बोल रहे हैं कि अगर अर्जुन
तुम आत्मा को नित्य जातम भी समझो, यानी हमेशा रहने वाला भी समझो। नित्य जातम, नित्य मतलब हमेशा, और जातम मतलब होता है जन्म। जातम मतलब क्या होता है? जन्मने वाला। अगर हे अर्जुन, तुम आत्मा को हमेशा जन्मने वाला भी समझो कि ये जन्म लेता है, और नित्य मृतम यानी हमेशा मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई भी कारण नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लैक वाला है वो भगवान और शास्त्रों में वर्णित है, और यही सच्चा है, यही सच्ची बात है कि जो आत्मा है वो अजम है और अविनाशम है। लेकिन भगवान यहाँ पर श्लोक संख्या 26 और 27 में अर्जुन को बोल रहे हैं, अगर अगर तुम ये भी मानो अर्जुन कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तो भी तुम्हारे को शोक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। यही बात भगवान श्लोक संख्या 27 में बताते हैं। और क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य मतलब जन्मता है, जो जन्म लेता है, ही ध्रुवो, ध्रुवो मतलब होता है अवश्य ही, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। मतलब हे अर्जुन, क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी, और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का परिहार यानी अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अरे, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, और ये जन्म और मरण का चक्कर तो चलता रहेगा। ना तो तुम इसमें परिवर्तन कर सकते हो और ना इसको रोक सकते हो। ना तो इसको रोक सकते हो और ना इसे चला सकते हो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये जो कौरव है, आज तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मरेंगे भी और नया जन्म भी लेंगे, नया शरीर भी लेंगे। तो जो चीज़ है और कल नहीं रहेगी, उसके लिए शोक का क्या करना? भगवान यहाँ पर उदाहरण देकर भी समझाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और उसके बाद रात्रि आती है, तो जब सूर्य उदय होता है, दिन होता है, तो दिन के बाद रात्रि आती है, तो हम रोने लगते हैं क्या? हमारे को शोक होता है, अरे रात्रि आ गई, रात आ गया, दिन था, अब रो रो बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि रात है, उसके बाद दिन होगा, दिन है, तो उसके बाद रात होगा। इसी तरीके से जन्म लिया है किसी ने, तो उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद वापिस से जन्म होगा। ये भगवान समझाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने आत्मा को एक बार शरीर के रूप में ही समझाया है। श्लोक संख्या 26 और 27 में जो भी सिद्धांत भगवान देते हैं, ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है। भगवान केवल अर्जुन को समझाने के लिए आत्मा को नित्य जातम और नित्य मृतम कहकर पुकारते हैं। वैसे आत्मा अजम है और अविनाशम है, ये आपको समझना है। अब भगवान 28 श्लोक में बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। मतलब हे भरत या हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। यानी जब उनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले अप्रकट थे, अदृश्य थे, नहीं दिखते थे, और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। और जब वो मर जाते हैं तब भी वो दिखते नहीं हैं, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। यानी वो बीच में ही प्रकट होते हैं। ये जो अपन जी रहे हैं ना, ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ और आप मुझे दिख रहे हो, ये केवल ये बीच का है, समय है। इससे पहले भी हम नहीं थे, यानी हमारे जन्म से पहले भी हम नहीं दिखते थे, और जन्म के बाद भी हम नहीं दिखेंगे। बस ये बीच का समय है, जो हम प्रकट होते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? मुझे तुम बताओ, इसमें शोक करने की बात ही क्या है? तुम पहले भी अप्रकट थे, बाद में भी अप्रकट हो जाओगे। बस थोड़े समय के लिए तो प्रकट दिखते हो। कितने सालों के लिए? 50 साल, 60 साल? औसतन आयु 70 साल बस। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं जीता। तो बस इस 70 सालों के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, और मैं परब्रह्म यानी भगवान तुम्हें आदेश कर रहे हैं और उसकी अवहेलना कर रहे हो।
वैसे यहाँ पर आपको रुक कर समझना पड़ेगा कि जो कौरव थे, वो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं थे। वो एक प्रकार से राक्षस ही थे। अगर वो ज़िंदा रहते तो वो पूरे विश्व को और पूरे समाज को गंदा कर देते, अधर्म का प्रचार-प्रसार करते। इसलिए उनका मरना ज़रूरी था और भगवान अर्जुन को समझाने के माध्यम से हमें भी समझा रहे हैं कि अधर्मी को मारने से पहले हमें सोचना नहीं चाहिए। बस भगवान का यही संदेश है और भगवान ये भी समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे को जो चीज़ें नाशवान है, जिनका विनाश संभव है, उनके लिए हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ में इससे आगे श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।